डियर फ्रेंड्स, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू हो जाएगी। स्टार्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया उससे यही साफ हुआ कि इस सत्र में अन्य अनेक मुद्दों के साथ मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। विपक्ष को संसद में किसी भी मुद्दे को उठाने का अधिकार है, लेकिन आखिर विपक्षी दल SIR को लेकर सरकार से ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो उन्हें नहीं ज्ञात। यह भी ध्यान रहे कि यह सरकार की ओर से संचालित प्रक्रिया नहीं है। इसे तो चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत करा रहा है, और इसलिए करा रहा है क्योंकि बीते लगभग 2 दशक में इसे नहीं किया गया। इसके कारण मतदाता सूचियों में उन तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं जो या तो मर गए अथवा अन्यत्र चले गए। इसके अलावा कई नामों का दोहराव है। मतदाता सूचियां तभी ठीक हो सकती हैं जब SIR कराया जाए, लेकिन विपक्षी दलों को इस पर ही आपत्ति है। यह कोई बात नहीं हुई कि मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की मांग भी की जाए और SIR पर आपत्ति भी उठाई जाए। विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के दौरान उनके वकीलों की ओर से इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरोध में जो भी दलीलें दी गईं वे ठहर नहीं सकी। इसी कारण बिहार में SIR की प्रक्रिया संभव हो सकी। पैराग्राफ। हालांकि विपक्ष 12 राज्यों में जारी SIR का भी विरोध कर रहा है, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं कि वह उसे रुकवा सकेगा। संसद के इस सत्र में विपक्ष SIR पर जैसे चाहे वैसे सवाल उठा सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे संसदीय कार्यवाही बाधित हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अब कोई मुद्दा उठाने अथवा सवाल पूछने के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो जाता है। विपक्षी दलों के नेता भले ही अपनी बात की सुनवाई न होने की शिकायत करते हो, लेकिन सच ये है कि वे चाहते ही नहीं कि उनकी ओर से उठाए गए किसी मुद्दे पर सदन में कोई गंभीर चर्चा हो सके। चूँकि अब संसद का प्रत्येक सत्र हंगामे के लिए जाना जाता है, इसलिए संसद को चलाने के कुछ नए तौर तरीके अपनाने होंगे। उचित यह होगा कि संसद की कार्यवाही चलाने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो कुछ तय होता है उसका विवरण भी सार्वजनिक किया जाए। ऐसे किसी उपाय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति में बनी सहमति सदन के पटल पर कहीं नजर नहीं आती। यदि संसद चलाने के नए तौर तरीके नहीं खोजे गए तो उसका चलना मुश्किल ही होगा। पैराग्राफ।
अनेक उपायों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ पा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही और कानून व्यवस्था लागू कराने वालों की काली मंशा ही सबसे ज़्यादा दिखती है। शनिवार को मुरादाबाद में हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 6 की मौत हो गई। 5 अस्पताल में हैं। मरने वाले सभी एक ऑटो में सवार होकर विवाह समारोह में जा रहे थे, जिसे रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। रोडवेज बस का चालक मौके से भाग गया। बड़ा प्रश्न ये है कि ऑटो में 11 लोग कैसे सफ़र कर रहे थे। यात्रियों की विवशता हो सकती है कि उनके पास अन्य साधन नहीं था तो अधिक लोग सवार हो गए, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह क्यों नहीं दिखता? यह प्रश्न इस समय दुर्घटना के कारण अधिक प्रासंगिकता जरूर ग्रहण कर रहा है, लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं कि एक ऑटो में इतने अधिक लोग बैठे हों। ऑटो चालक अधिक कमाई और पुलिस परिवहन के लोग ऊपरी कमाई के लालच में हत्यारे बन रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसी दुर्घटनाओं में इन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के कोई प्रावधान नहीं है भी तो उनका इस्तेमाल नहीं होता। इस स्थिति को बदले बगैर दुर्घटनाओं पर अंकुश संभव नहीं। उम्मीद करिए कि शायद इस हादसे से अधिकारी कुछ सबक लें। धन्यवाद।